देखो तो हम लोग 8.2 का कंसेप्ट और एग्जांपल्स अच्छे से कवर कर लिए थे। आज हम लोग का है 8.2 का चैप्टर, एनसीईआरटी का जो 8.2 है उसे अच्छे से कवर करेंगे। अगर वो कंसेप्ट और लेक्चर समझ आ गया है तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से समझ आएगा। तो ध्यान सुनेगा। देखो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मान रखना है और प्लस बोला है प्लस कर देंगे, बहुत ईजी है। चलो तो रखते हैं वैल्यू। तो बताओ साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। तो पुट करो साइन 60 का मान √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 60 भी √3/2, कॉस 30 भी √3/2। अगर तुम्हें वैल्यू याद नहीं है तो अभी सुन के याद करते जाओ। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। यानी साइन 60 पूछे या कॉस 30 पूछे, दोनों √3/2। साइन 30 या कॉस 60 दोनों 1/2। चलो गुना करने बोल रहा है, गुना करो। √3 गुना √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4। नीचे सेम है ना, तो ऊपर 3 + 1 4, बेटे कितना आएगा 4, काटेंगे कितना बनेगा 1 बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो फिर नोट करना। देखो 2 tan स्क्वायर 45 है, यानी tan 45 का स्क्वायर कर दो। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर। cos 30 है तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। साइन 60 है, साइन 60 कितना होता है? √3/2। ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर कर दो। यहां तक समझ आया सभी को? वैल्यू रखें, स्क्वायर करने बोल रहा था, स्क्वायर कर दिए। बताओ 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना कितना बन जाएगा 2। √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि 2 से रूट कट जाएगा ना। और नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। एक चीज देखो, ये भी 3/4, ये माइनस में 3/4, प्लस 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा बताओ? 2। तो बहुत ही इजी था। क्या यहां तक समझ आया सभी को? तो नोट कर सकता है। नंबर क्वेश्चन ये बहुत इजी है। cos 45 का मान, sec 30 का मान, cos 30 का मान। अगेन बोल रहे हैं, अगर तुम्हें मान याद नहीं है तो यहाँ पे सुनो और याद करो। घर से तो याद नहीं करता है तुम लोग, ध्यान सुनना। तो बताओ cos 45 है तो तुम्हें पहले बताएं, sin 45 पूछे या cos 45 पूछे, दोनों का मान कितना? 1/√2। तो बताओ cos 45 का मान कितना आएगा? 1/√2। बटे है, बटे लगाओ। सेक 30 नहीं आता कोई बात नहीं, cos 30 याद होगा तुम्हें। cos 30 का उल्टा होता है सेक 30। तो cos 30 तुम कितना पढ़ा है बोलो? √3/2। तो सेक 30 उल्टा कर दो, यानी कितना? 2/√3। तो सेक 30 का मान कितना आएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 नहीं याद है कोई बात नहीं, sin 30 याद है ना 1/2। तो cosec 30 कितना, इसका उल्टा कर दो, यानी कितना आ जाएगा बोलो? 2/1। चलो एलसीएम लो। जब एलसीएम लेंगे, ऊपर तो सेम छोड़ दो ऐसे 1/√2, नीचे एलसीएम लो। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √3। √3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 2। 1 से √3 बार में गुना करेंगे तो आएगा 2√3। ये बात आया समझ में? आगे सॉल्व पूरी इसी तरह से देखो। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा, जो नीचे वो कहां चल जाएगा बोलो? ऊपर चला जाएगा। और जो ये था कहां जाएगा बताओ? नीचे। 2 + 2 √3। 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? √3। अब √2 से गुना करो, √2 गुना 2 2√2। और ये 2 ऐसे रहेगा, रूट वाला रूट से गुना होगा तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? √6। तो समझ आ गया सभी को? तो नोट कर सकते हैं तुम लोग। हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, साइन 30 tan 45 cos 60, सेक 30 cos 60 cot 45। मान याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं बनाने में, वैल्यू बस रखना है ला करके। तो बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो? तो साइन 30 होता है 1/2। बताओ tan 45 कितना होता है? 1। cosec 60 तो बोले तुम साइन 60 याद करो, साइन 60 √3/2। तो cosec 60 2/√3, यहां लिख दो 2/√3। सेक 30 तो तुम cos 30 याद करो, cos 30 √3/2। तो सेक 30 2/√3। cos 60 1/2। cot 45 tan 45 1। तो cot 45 भी 1 का उल्टा 1। बस अब इसे सॉल्व कर दो। एलसीएम लो, ऊपर नीचे बन जाएगा। देखो पहले ऊपर एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम आएगा 2 और √3 का एलसीएम 2√3। 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 1 से पूरा आएगा तो पूरा उतारना पड़ेगा ऊपर। √3 कटेगा, देखो √3 तो 2 दिन कितना आएगा? 4 आएगा। बट्टे लगाओ, फिर से नीचे एलसीएम लो, फिर से वही एलसीएम आएगा 2√3।
रूट थ्री सेम कैंसिल, क्या बचेगा, दो दो नहीं 4, टू टू कैंसिल, क्या जाएगा ऊपर √3, एक से खिलाएंगे तो क्या जाएगा 2√3, जो कट रहा है काटो, क्या कट रहा है बताओ 2√3 कट रहा है, जो बचा उसको जोड़ो। अच्छा बचा क्या पहले देख लो, तो ऊपर बचा देखो 2√3, आगे में कुछ नहीं तो क्या छुपा है 1, आगे में कुछ नहीं तो क्या छुपा है 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3, 3√3 -4 बटे, बताओ √3 प्लस 2√3 कितना √3, 3√3, बताओ ये कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 4। क्या आया बात समझ में? तो आगे सॉल्व करते हैं, तुम उसके आगे सॉल्व लिखना, यहां से लिख रहे हैं देखो 3√3 -4 बाय 3√3 + 4, इसका परिमीकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। परिमीकरण कैसे करते हैं, 9th में हम लोग पढ़े थे, नीचे प्लस है ऊपर नीचे क्या कर दो माइनस कर दो, तो 3√3 -4 बाय कितना 3√3 -4। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या 3√3 -4 3√3 -4 दो बार आया हुआ है, तो क्या इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे चेक करो, एक प्लस में और एक माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना होगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और क्या आएगा b, देखो क्या किए यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बटे, चलो 3√3 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, दो बार लिखे गुना करेंगे ना, देखो तो 3 दिया 9 और √3 गुना √3 खाली 3 आएगा, तो 9 कितना जाएगा 27, तो ये कितना जाएगा बताओ 27, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 16 होगा। यहां तक आया बात समझ में? तो आगे सॉल्व कर दो, कितना आएगा बताओ, आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ 3√3 का स्क्वायर भी किए थे हम लोग, तो 3√3 का स्क्वायर कितना आया 27, 4 का स्क्वायर कितना आया 16 माइनस गुना करो 3 दूनी 6, 6 चौक 24√3, नीचे माइनस करना कितना आएगा 27 माइनस 16 करो, 7 में 6 गया 1, 2 में गया कितना आएगा 11, जोड़ो 27 16 जोड़ो, बताओ जोड़ेंगे कितना आएगा 43 आएगा 53 आएगा 43 आएगा, 43 माइनस 24√3 बटे में कितना 11, तो क्या आया समझ में सब। अब हम लोग आता है 5 नंबर, 5 भी बहुत इजी है, बस वैल्यू पुट करना है, देखो तो बताओ 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos 60 का स्क्वायर कर दो, cos 60 कितना 1/2, क्या करेंगे इसका स्क्वायर, बताओ sec 30 है, तो sec 30 किसका उल्टा है बताओ, तो cos 30 का, cos 30 क्या होता है बोलो √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, तो बताओ 4 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर, 10 45, तो इजी है 1 का स्क्वायर कर दो, 1 लिखो या 1/1 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। अब केवल सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई कर दो ये बन जाएगा, देखो तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 1/1 यही रह जाएगा ना, 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर और नीचे एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 4 3 का एलसीएम कितना आएगा बोलो 12, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, यहाँ नीचे बताओ, यहाँ देखो 3 है ना, 3 चौक 12 और 4 चौक 16 चौको, क्या यहाँ पे कंफ्यूज है क्या, देखो 3 से खाएगा 4 बार में, ऊपर पहले से 2 को 4 था, एक को 4 और आ गया 3 चौक 12, तो 4 गुना 4 16, 16 चौको 64, 1 से 12 कितना आएगा 12, बटे लगाओ नीचे कितना आएगा एलसीएम बोलो 4, ऊपर कितना आएगा 1 + 3, आगे सॉल्व करो इसे 15, देखो ऐसे बनाओ पहले 15 64 जोड़ो 12 घटा दो, या तो 15 में पहले 12 घटा दो 3 आएगा, और 64 3 कितना हो जाएगा बोलो 67, और बटे में कितना 12 इंटू ये 4 कहां जाएगा ऊपर, 3 + 1 4 कहां आएगा नीचे, तो कट गया, तो आंसर कितना है हम लोग का 67/12। ये बहुत इजी लगा होगा, केवल वैल्यू रखना था, तो नोट कर सकता है। देखो तो अब लोग कह रहा है ना कि सही विकल्प चुनिए, मतलब सही ऑप्शन को चुनो और अपने विकल्प का ना औचित्य भी दो, अपने विकल्प का एक्सप्लेनेशन भी दो कि हाँ इसके अकॉर्डिंग सही है इसके अकॉर्डिंग गलत है। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan θ/1 + tan square θ, तो पहले इसको सॉल्व कर लो फिर आंसर मिला लेंगे, तो पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान देगा सब। तो अगर इसे सॉल्व करें, ध्यान सुनना, देखो अगर इसे सॉल्व करें हम लोग
तो 2 tan थीटा है, 2 इंटू tan थीटा, थीटा का मान 30 है, यानी tan 30, तो tan 30 का मान कितना 1/√3, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। लाइन समझ आया? ऊपर कितना आ गया 2/√3, नीचे देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 से रूट कटेगा कितना आएगा बताओ 3, ये आ गया 2/√3 बटे 3 एकम 3, 3 1 4, डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, तुम एलसीएम लेके जोड़ सकता है, 3 एकम 3, 3 1 4 बटे कितना आएगा बोलो 3, सॉल्व करो 2/√3, 3 कहां जाएगा बोलो ऊपर, 4 कहां आएगा नीचे, काटो जो कट रहा है, 2 दूनी 4 कट रहा है नहीं कट रहा है बताओ। और तुम जान रहा है कि √3 से 3 को काट सकते हैं √3 बार में, नहीं आया बात समझ में, कैसे देखो 3, देखो ऊपर 3 है नीचे √3 है, हम 3 को नहीं ले सकते हैं, √3 गुना √3 बटे में कितना √3 कट गया। तो अब याद रख लो, देखो रूट से जब भी किसी सेम नंबर काटना हो ना तो रूट बार में काट सकते, क्या आंसर आया बताओ √3/2, बट यहाँ तो ऑप्शन में √3/2 है ही नहीं है, कोई बात नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा सबका मान लिख लो, बताओ sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान, क्या दिक्कत है किसी को, तो √3/2 आया था ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, ए नंबर सही है, तो नोट कर सकता है। तो हम लोग का आता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, सॉल्व कर लो, और कौन सा ऑप्शन है ठीक कर लो, पहले सॉल्व करो बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1, ऊपर लगाओ स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान 1, ऊपर क्या है बताओ स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, किसी भी नंबर में जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करे तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा, 0 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है, तो नोट कर सकता है तुम लोगों। sin 2a बराबर 2 sin a, बोल रहा है क्या ये सही चीज है दोनों लिखा हुआ, अगर सही है ध्यान सुनना, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, बोल रहा है ना sin 2a बराबर 2 sin a दिखाओ, तो a का मान क्या रख दें कि दोनों बराबर हो जाए, मतलब कह रहा है ना कि a का मान यहाँ पे क्या रख दे कि दोनों बराबर नजर आए, एक बार ऑप्शन ए लेके चलो, अगर a का मान 0 रखते हैं, क्या रखते हैं बताओ, a का मान 0, तो ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम a का मान 0 रख देते हैं तो sin 2 इंटू 0 बराबर क्या आएगा बोलो 2 sin 0, अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो बताओ 2 इंटू 0 कितना आएगा 0 sin 0, और यहाँ पहले से क्या है बताओ sin 0 का मान 0, 2 इंटू sin 0 का मान 0, क्या आ गया 0 बराबर 0, कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, तो नोट कर सकता है। चलो तो ध्यान देगा, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं, चलो सॉल्व करो, देखो अगर सॉल्व करेंगे तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan स्क्वायर 30, तो पहले tan 30 का वैल्यू लिख लो और इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ये आ गया 2/√3, पूरे का बटे 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आगे सॉल्व करते जाओ 2/√3, 3 एकम 3, 3 में गया तो 2/3, समझ आया कि सॉल्व कैसे किए, तुम एलसीएम ले सॉल्व कर सकता है। अब देखो यहाँ पे 2/√3 रहने दो, बताओ 3 कहां जाएगा ऊपर और 2 कहां आएगा नीचे, ये कट जाएगा, अभी कुछ बताए थे √3 से 3 काट सकते हैं कितने बार में √3 बार में, तो हम लोग का आंसर आया √3, तो इन ऑप्शन में से किसका मान √3 आएगा वही आंसर होगा, देखो तो tan 60 का मान कितना होता है √3, sin 30 कितना 1/2, sin 60 कितना √3/2, और cos 60 कितना 1/2, हमें लाना है √3, तो √3 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, तो नोट कर सकता है। देखो हमें क्या दिया गया है tan a प्लस b का मान कितना √3, तो तुम ना ये सोचो कि tan में √3 कितने का मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो क्या कंपेयर करेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ हमें क्या मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। चलो एक और स्टेटमेंट गिवन है, देखो यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी 1/√3 कितने का मान tan 30 का, कंपेयर करेंगे tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ a माइनस बी का मान कितना मिलेगा
बताओ 10 30 यानी 30 मिलेगा। इक्वेशन क्या बोलेंगे इसे, 2 1 और 2 को सॉल्व करो समीकरण 1 तथा 2 से। देखो समीकरण 1 क्या है बताओ, a प्लस बी बराबर कितना 60। समीकरण 2 कितना, a माइनस बी कितना 30, तो a माइनस बी का मान है 30। देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो b से और माइनस बी से कट जाएगा, प्लस ए माइनस बी, तो a प्लस ए क्या आएगा 2a। 60 30 कितना आएगा 90, तो 2 से भाग कर दो, a का मान 45। समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 में a का मान रख दो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना आया 45, तो b का मान आएगा 60 माइनस 45 कितना आएगा 15 डिग्री। तो अतः a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो क्या समझ आया सभी को, तो नोट कर सकता है। हाँ ध्यान देगा सब यहाँ पे। अब बोल रहे हैं तुम्हें बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, और आंसर को तुम्हें वेरीफाई भी करना है, डिटेल सॉल्यूशन देना है। बोल रहा है ना कि साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी होगा, चेक करते हैं। देखो यहां लिख लेते हैं माना, लेट माना, ए का मान 30 मान लो, बी का मान 60 मान लो। अब बताओ अगर ए का मान 30 बी का मान 60 दोनों में रखें, इस साइड भी बराबर का उस साइड भी, तो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो सत्य है, बराबर नहीं आता है तो असत्य है। चलो रख के चेक करो, पहले एलएचएस में रख लो। तो क्या आएगा, साइन ए का मान कितना 30, बी का मान कितना 60। बताओ 60 30 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये कहां रखे एलएचएस में, और कहां रखते हैं आरएचएस। बताओ आरएचएस क्या है तुम्हारा, साइन ए कितना 30, साइन बी कितना 60, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। जब जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस √3/2। क्या बराबर हो गया दोनों, क्या नहीं। तो बताओ सत्य असत्य है, असत्य है। तो याद रखना साइन ए प्लस बी जो होता है ना, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। साइन ए प्लस बी नहीं होता, हम बता दे रहे बट तुम्हें याद नहीं रखना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सही फॉर्मूला है, ये गलत था, ये नहीं होता। तो क्या आ गया बात समझ में। चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लो फिर नोट कर लेना। बोल रहा है ना कि थीटा में वृद्धि कर दें तो क्या साइन में भी वृद्धि होगा क्या, ध्यान सुनना। अगर हम थीटा का मान बढ़ाएं, ध्यान से एकदम सुनना। देखो पहले हम थीटा का मान रखते हैं 0 डिग्री, फिर थीटा का मान रखते हैं कितना 30, फिर थीटा का मान कितना रखते हैं 45, फिर थीटा का मान कितना रखते हैं 60। चलो वृद्धि कर रहे हैं। चलो अब यहां देखो साइन का मान बढ़ता है क्या, चेक करो। साइन 0 यहां कितना आएगा, साइन 30 यहां कितना आएगा, साइन 45 यहां कितना आएगा, साइन 60। चेक करते हैं मान निकाल के। बताओ साइन 0 कितना 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 कितना 1/√2। आ रहा है बात समझ में। साइन 60 कितना √3/2। चेक करो मान बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर एक और निकाल ले 90 भी, तो थीटा 90, तो साइन कितना आएगा 90। बताओ साइन 90 बोलो 1 आएगा। ध्यान सुनना। अच्छा बताओ 0 से 1/2 बड़ा है, हाँ बड़ा है। आ रहा है बात समझ में। ऐसे ही चेक करो 1/2 से 1/2 बड़ा, हाँ बड़ा है। कैसे, सुनो बटे में क्या होता है, सुनो बटे वाले में ना एक बात तो साफ दिख रहा है कि 0 से 1/2 बड़ा है, ये 0 है कुछ नहीं, ये 1/2 है कुछ तो बड़ा है। लेकिन बटे में क्या होता है, सुनो 1/2 बड़ा, या तुमसे हम पूछे 1/3 बड़ा, तो तुम बोलेगा 1/2 बड़ा, या हम पूछ रहे 1/3 बड़ा। तो बटे में ना जितना नीचे बड़ा उतना छोटा हो जाता है, तो 1/2 बड़ा है। आ रहा है बात समझ में। ये क्या है बताओ छोटा। अब मेरा बात सुनना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो 1/2 और 1/2 है, और ये कितना है बताओ 1/√2। अच्छा बताओ 2 बड़ा या रूट, पहले हमको 2 बड़ा या √2 बड़ा, 2 बड़ा, रूट तो छोटा है, रूट में आ गया ना तो छोटा हो गया। तो तुम बताओ, ध्यान सुनना, ये संख्या बड़ा, ये संख्या क्या है छोटा। हाँ बट्टे की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल किसका बात कर रहे हैं 2 का। अब पूरे बट्टे का बात करते हैं। तुम बताओ जब बट्टे में बड़ा है तो ये पूरा संख्या कैसा बन गया छोटा, ये संख्या कैसा बन गया बड़ा। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। तुम साफ देखो पहले 0 था, बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, तो क्या बढ़ नहीं रहा है, यहां भी तो वही कर रहा है, वृद्धि होती है। हाँ तो क्या बोलेंगे आंसर, सत्य वृद्धि होती है। तो नोट कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 3rd नंबर। अगर थीटा वृद्धि कर दें तो क्या कॉस ही बढ़ जाएगा। चेक करते हैं वैसे ही जैसे भी किए थे। थीटा का मान 0 रखते हैं, थीटा का मान 30, थीटा का मान 45, थीटा का मान 60,
थीटा का मान 90, वैल्यू पुट करो तो बताओ क्या कॉस बोल रहा है इस बार, तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। पहले वैल्यू निकाल लो फिर चेक करेंगे। तो बताएगा कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 90 कितना होता है 0। अच्छा देखो तो मान बढ़ नहीं रहा इस बार मान क्या हो रहा है बोलो, घट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है वृद्धि होती है। तो बताओ सत्य असत्य बोला इस बार, हाँ इस बार हमें क्या बताया गया, असत्य। चलो आगे सुनना, बोल रहा है थीटा के सब मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा का कोई यो मान रख दें साइन कॉस बराबर हो जाएगा, नहीं, थीटा का एक ही मान पे बराबर हो रहा था, हम लोग जो पढ़े हैं कितना डिग्री 45 डिग्री। अच्छा देखो सब मान बोला है ना, सब मान रखते हैं। अगर हम थीटा का मान 0 रख दें तो बताओ साइन 0 बराबर कॉस 0, क्या बराबर होगा क्या, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, क्या बराबर है क्या, नहीं, लेकिन बोल रहा है बराबर सभी मान पर बराबर होता है, नहीं। तो बताओ ये चीज क्या हो गया बोलो, फॉल्स, यानी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या यहां तक समझ आया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोला a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, a का मान 0 रखो और चेक करो कॉट a का मान कुछ आता है या नहीं आता। अगर अनडिफाइंड आ गया, मतलब याद है अनडिफाइंड का सैंपल ये तो परिभाषित है, ये तो कह रहा है परिभाषित नहीं है, मतलब आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड आना चाहिए। रख के चेक करो, अगर रख दें कॉट a तो बताओ a का मान कितना 0, कॉट 0 आ रहा है बात समझ में, कॉट 0 किसका उल्टा tan 0 का उल्टा, बोलो आ रहा है बात समझ में, तो कॉट 0 tan 0 का उल्टा। अच्छा बताओ tan 0 कितना पढ़े हम लोग 0, और तुमको हम पहले बताए नीचे 1 छुपा हुआ है ना, और 0 का जब उल्टा करेंगे यानी कॉट 0 tan का उल्टा है मतलब 1/0 आएगा, और किसी भी नंबर में 0 से भाग करने पर क्या होता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड तो आया, तो क्या आंसर हो गया ये सत्य हो गया। तो बताओ एनसीईआरटी का 8.2 अच्छे से क्लियर हो गया सभी का। अब अगर तुम कंप्लीट लेक्चर को अच्छे से देखता है, लिख लेता है, दोबारा से रिवीजन भी कर लेता है तो दिक्कत नहीं होगा। तो इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट 8.3 का पढ़ेंगे, फिर चैप्टर्स करेंगे, तो इतना रखेंगे आज।